आज का हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडस्केप। भूदृश्य की अवधारणा क्या है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, भूदृश्य यानी कि पृथ्वी को देखना, अर्थात किसी स्थान की बाहरी बनावट जिसे हम एक नजर में ही देख सकते हैं, उसे भूदृश्य कहते हैं। जैसे प्रकृति ने हमें धरती के ऊपर प्राकृतिक रूप से सब कुछ दिया है। पर्वत भी दिए हैं, पर्वत, पठार, मैदान या नदियां दी हैं, हिम नदियां दी हैं, इसके अलावा महासागर दिए हैं, झीलें दी हैं। ये सारी चीजें क्या है जो पृथ्वी के ऊपर होती है, हम एक नजर देखते हैं। यहाँ पर झील है, यहाँ पर जो है पर्वत है, यहाँ पर पठार है, या क्या चीजें हैं जो प्रकृति ने दी है। सारी चीजों को उसका अध्ययन जो हम करते हैं इसमें, तो एक तो है फिजिकल, इसके टाइप्स है, दो प्रकार के हैं, टाइप्स ऑफ लैंडस्केप है। इसमें प्राकृतिक भूदृश्य है, प्राकृतिक में जो प्रकृति ने दिया है। यहाँ मुख्य मुख्य बातें फिर बता देते हैं हमें। वे भूदृश्य जो मानव के हस्तक्षेप के बिना प्रकृति ने हमें प्रदान किए हैं, उसे हम प्राकृतिक भूदृश्य कहते हैं। जैसे पहाड़ दिया है तो मानव ने थोड़ी बनाया है, ये तो प्रकृति ने बनाया है। समुद्र दिए हैं, वो भी प्रकृति ने दिए हैं। ये सारी चीजें जो भी दी है प्रकृति की, वन दिए हैं, जो भी चीजें दी हैं, पठार दिए हैं, जो विभिन्न प्रकार की चीजें हैं इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं इसमें जल में, भूदृश्य में नदियां, झीलें, महासागर दिए हैं। पर्वतों में ऊंचे शिखर, घाटी और खड़ी ढालें दी है। तटीय भूदृश्य में समुद्र और स्थल का मिलन क्षेत्र जो होता है वो अच्छा भूदृश्य है। हम तटीय मैदान के ऊपर जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं कि कैसे समुद्र के अंदर किस तरह की हमारे जल की लहरें उठती हैं, कैसे नहीं उठती हैं, इन सभी का दृश्य देखते हैं। इसके अलावा भी ये भी देखते हैं कि पूरी हमारी जो पृथ्वी है, इसके अंदर ऐसे भी स्थान है जहां बहुत गर्म है। इसे हम, जैसे सहारा मरुस्थल है, या हमारे राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो भी बहुत ही गर्म है। इसके अलावा भी हम देखते हैं ईरान, इराक या अरेबियन क्षेत्र है, वो भी सारा क्या है, ये सारा गर्म क्षेत्र है। लेकिन वहां पर जो है तेल के कुएं पाए जाते हैं ज्यादा। यहाँ पर हमारा जो थार मरुस्थल है भारत का, जो राजस्थान का, इसमें बहुत गर्मी पड़ती है, लेकिन वो भी एक दर्शनीय, वहां पर टीले होते हैं ऊंचे ऊंचे, और बालू के टीले बहुत होते हैं। इस प्रकार से ये दृश्य कहलाते हैं, प्रकृति के द्वारा दी हुई चीजों का हम एक नजर में ही देखते हैं, तो ये प्राकृतिक भूदृश्य है। इसके अलावा दूसरा है मानवीय भूदृश्य या सांस्कृतिक भूदृश्य। ऐसे भूदृश्य जो मानव ने अपनी मेहनत से, अपनी तकनीकी से इस पृथ्वी पर ही बनाए हैं। पृथ्वी पर तो बहुत कुछ चीजें बनाई मानव ने, क्योंकि पहले नहीं था ये। हमारा एनवायरमेंटल डेटर्मिनिज्म की अवधारणा थी 1920 तक। तब तक हम ये मानते थे कि प्रकृति के अंदर मानव को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद में पॉसिबिलिज्म की अवधारणा आई, तो उसमें हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत डेवलपमेंट हो रही है, और उसमें हम मानव हमारी पृथ्वी की जो प्राकृतिक चीजें हैं उनको चेंजेस बहुत तेजी से कर रहा है। उदाहरण के रूप में हम बताएंगे, जैसे हम देखते पहाड़ है, पहाड़ तो प्रकृति ने दिया है। पहले ये था मनुष्य नहीं चेंज कर सकता, ले कर सकता है। उसके अंदर सुरंग बना करके रेलवे लाइन ले जाते हैं, और अपना सड़क वगैरह भी उसको बीचों बीच ले जाकर के एक स्थान दूसरे स्थान पर पार कर देते हैं। पहले ये था कि पहाड़ को क्रॉस ही करना पड़ता था पैदल पैदल जा करके, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम देखते हैं समुद्र है, समुद्र में पहले माना जाता है हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, आज हस्तक्षेप करते हैं। समुद्र के अंदर तेल निकालते हैं, बॉम्बे हाई का जैसे हम कई बार एग्जाम्पल देते हैं, उसमें जो है तेल के कुएं बनाए गए हैं, और तेल निकाल करके हम उसका इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से समुद्र है, समुद्र को ये माना जाता था, बैरियर माना जाता था, लेकिन मनुष्य आज जो है व्यापार के लिए जहाज मनुष्य ने बनाई है, और उसके व्यापार करता है। तो मानवीय कल्चरल जो लैंडस्केप है, इसका मतलब जैसे बड़े बड़े शहर हैं ये मानव ने बनाए हैं, इसलिए ऐसे जो लैंडस्केप, जो दृश्य हैं जो मानव ने बनाए, उनके मोटे मोटे नाम भी देख लीजिए एक बार में। फिर मानवीय या सांस्कृतिक भूदृश्य कौन से होते हैं? जब मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण में बदलाव करके अपनी बस्तियां या संरचनाएं बनाता है, तो उसे सांस्कृतिक भूदृश्य कहता है। अब यहां देखिए, यहां ग्रामीण भूदृश्य होगा, मनुष्य जो है अपने झोपड़ियां बनाता है, अपने मकान बनाता है, गांव में बसता है, खेती करता है, ये क्या है? ग्रामीण भूदृश्य। और जब शहरों के अंदर देखते हैं, शहर के अंदर बढ़िया बढ़िया सड़कें बनाई हैं, ऊंची ऊंची टावर्स बनाई है, रहने के लिए बढ़िया बंगले बनाए हैं, रेलवे लाइन्स बनाए हैं, नहरें बनाई हैं, पीने के लिए नीचे का पानी बढ़िया जो है पाइपलाइंस के द्वारा होता है, या अन्य प्रकार की सुविधाएं हैं, बढ़िया बढ़िया होटल हैं, बढ़िया बढ़िया स्कूल कॉलेजेस बनाए हैं, अच्छा बिल्डिंग बनाई है। ये सारी क्या कहलाते हैं? ये
ह्यूमन या कल्चरल लैंडस्केप कहलाता है, अर्थात जो मानव ने बनाई है वो मानवीय दृश्य जो हम इसके ऊपर धरती के ऊपर ही देखते हैं। इस प्रकार ये देखते हैं। इसके अलावा एक चीज आती है कि लैंडस्केप ऐसा नहीं है कि ये फिक्स हो, लैंडस्केप डायनामिक होते हैं, इनमें चेंजेस भी आते रहते हैं। हम कहें कि पृथ्वी जो प्राकृतिक चीज उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता, आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। यहाँ एक बहुत ही एग्जांपल बढ़िया दूंगा मैं आपको, एक शानदार दूंगा। 20 करोड़ साल पहले हमारा जो हिमालय पर्वत है या माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर ऊंची है। लेकिन 20 करोड़ साल पहले चोटी तो भूल जाओ आप, ये हिमालय ही नहीं था, इसका लैंडस्केप ही नहीं था, आप देख ही नहीं सकते थे। ये आप मानिए कि अब अगर हम इसकी ओरिजिन देखें तो एक्चुअल में भारत जो है ये आज हमारा यूरेशिया के आपस में टकरा करके हिमालय पर्वत, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई है, तो बीच का जो तैतीस सागर था उसका मलबा बिछ करके हिमालय पर्वत बना है। लेकिन 20 करोड़ साल पहले ये हिमालय था ही नहीं। कहां था हमारा भारत? भी कहां था भारत? हमारा जो है मेडागास्कर के पास, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसके पास मेडागास्कर जुड़ा हुआ था, हमारा भारत भी जुड़ा हुआ था। और उसके बाद में 14-15 करोड़ साल के बाद में धीरे धीरे इसको शिफ्ट होना अलग हो गया, अलग होकर के उत्तर की ओर आया। और उत्तर की ओर आने के बाद में यहाँ एक एग्जाम्पल देते हैं बहुत बढ़िया, कि किस तरह से हमारा भारत 5,000 किलोमीटर दूरी तय करके, और हमारा नीचे का जो भाग है या मेडागास्कर के पास था उससे अलग होकर के आज हम यूरेशियन प्लेट के साथ टक्कर मार रहा है। अब भी 5 मिलीमीटर या 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष आगे बढ़ रहा है और हिमालय की ऊंचाई भी आती जाए। देखिए आप एक दृश्य देखिए इसका, देखिए आप, ये हमारा डायनेमिक वर्ल्ड है। पहले जो आज जो कॉन्टिनेंट के साथ ये यूं के यूं नहीं थे, ये सारे जुड़े हुए थे। इस जुड़े हुए भाग को क्या कहा हमारा? महाद्वीपीय विस्थापन का समय। ये सारे भाग जुड़े हुए थे, सारे दूर दूर आज हैं। ये क्या कहा? पेंजिया। 20 करोड़ साल पहले ये पेंजिया जुड़ा हुआ था, बाद में धीरे धीरे टूटता चला गया। भारत अलग हुआ 15 करोड़ साल पहले, भारत का टूटना अलग हुआ। देखिए आप मानचित्र में देखिए, ये यहां था पहले, अफ्रीका के पास था मेडागास्कर, और फिर धीरे धीरे ये मेडागास्कर से भी टूटता चला गया। उसके बाद में अगला 8 करोड़ साल पहले भारत के उत्तर की या थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ा। ये देखिए आप, टूट करके और ऊपर जा रहा है। उसके बाद में वर्तमान स्थिति आज क्या है? भारत जहां भूमध्य रेखा से काफी नीचे था, 50 जो हमारी डिग्री लाइन है लैटिट्यूड साउथ में, उसके आसपास था। आज हमारा भारत भूमध्य रेखा से भी ऊपर चला गया है। तो आप देखिए आज की स्थिति ये है, आज हमारा भारत जो है कहां आ गया? यहां है। इसके बीच में क्या था? अब ये देखिए आप, इंडिया यहां भारत था, ऊपर जाते जाते ये 33 सागर था, और आकर जाकर आज इंडिया यहां चला गया है और यूरेशियन प्लेट में चला गया। आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जो पहाड़ हैं या जो आज समुद्र है वो भी एक जैसे स्थित नहीं। जहां 33 सागर था आज वहां पर हिमालय खड़ा हुआ है। तो यही स्थिति हमारी बदलाव आता रहेगा। आज जहां पहाड़ हैं वो धीरे धीरे पानी के साथ बह करके समुद्रों में जा रहे हैं। कुछ समय के बाद में जो आज समुद्र है वो बिछ करके पहाड़ का रूप धारण करेगा। आज जो पहाड़ है वापिस समुद्र के अंदर पिघल कर जा, तो ये परिवर्तन होता रहता है। हमारी कॉन्टिनेंटल थ्योरी में देखा था कि जो हमारे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका आपस में यूरोप और अफ्रीका से जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे अलग हो गए। तो इस प्रकार से हमारी कॉन्टिनेंट, इसमें देखेंगे कि हमारा जो वर्ल्ड है वो डायनामिक है। जैसे इंडिया की स्थिति देखें आप, अब देखिए वो नक्शा तो आपने देख लिया, यहाँ का देखिए पहले नक्शा। भारत कहां था? यहां था भारत, अफ्रीका के यहां पर मेडागास्कर के पास टूट गया अलग। अब देखिए भारत कैसे चल जाता है। भारत नीचे था आरंभिक में 7.1 करोड़ में, पहले यहां था। फिर 5 करोड़ वर्ष पूर्व ऊपर आया, 5.8 करोड़ वर्ष पूर्व और ऊपर आया, और 1 करोड़ वर्ष पूर्व भारत आज की स्थिति में पाया जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो भूदृश्य है वो बदलता रहता है। इसका एक और देखेंगे, इंपैक्ट ऑफ डायनेमिक लैंडस्केप। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है बिल्कुल रूप से। आज हम देखते हैं कि जब भारत उत्तर की ओर आया, इससे पहले तो नहीं था, लेकिन हिमालय पर्वत बना, तो बनने के बाद में इसमें काफी चेंज आ गया। हिमालय बनते ही पीछे हमारा जो भाग है रशिया का, वहां साइबेरिया है, वहां ठंडी हवाएं चलती है। अगर आज हिमालय नहीं होता तो क्या होता? साइबेरिया की ठंडी हवाएं जहां -70 या 80 डिग्री टेम्परेचर रहता, माइनस,
कड़ाके की बर्फ होती, जम जाता है आदमी, वो स्थिति आज हमारे पूरे भारत के अंदर ठंड होती। और यहाँ आज जहां हम उत्तरी भारत का विशाल मैदान है, उसमें मजे ले रहे हैं, विभिन्न प्रकार की फसलें पैदा कर रहे हैं। हमारी गंगा यमुना ये नदियां हैं, सारी चल चल रही हैं, गंडक है, घाघरा है, ये सारी नदियां बह रही हैं। उसके कारण से कितनी जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, वहां पर खूब अच्छे तरीके का हर प्रकार की फसलें पैदा ली जाती हैं, गेहूं, चावल, गन्ना, कपास या विभिन्न प्रकार की ली जाती है। वो ऐसा नहीं संभव हो पाता। दूसरा पॉइंट ये भी हो गया, अगर हिमालय पर्वत नहीं बनता, अगर लैंडस्केप चेंज नहीं होते, तो हमारा मानसून भी नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? हिमालय आगे आया, नीचे से इंडियन ओशन से पवनें उठती हैं गर्मियों में और आगे टकराती हैं हमारे हिमालय पर्वत पर। टकराने के बाद में क्या होता है, वहां बारिश होती है, क्योंकि टकराने के बाद में हवा ऊपर जाती है, ऊपर जाने से वो आर्द्रता होती है, वो बूंदों में बदल जाती है, बूंद वापिस आकर धरती में गिरती है, वर्षा होती है। और जब पहाड़ों में वर्षा होगी तो नदियां भी चलेंगी, और वहां पर सर्दियों के अंदर वो पानी है वो जमा हो जाता है, गर्मियों में पिघल जाता है। तो कंटिन्यू करोड़ों सालों से जब से हमारा जो नदियां हैं वो चल रही हैं, और कभी खत्म भी नहीं होंगी। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण से अलग बात है कि टेम्परेचर, ये लैंडस्केप बदलते जा रहे हैं। तो ये है हमारा। इसके अलावा ठंडी हवा से सुरक्षा है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है, जहां ये सारा मैदानी भाग बना है, ऊपर की मिट्टी चारों तरफ से आकर के सारा लेवल प्लेन बना हुआ है। आज इसके अंदर अच्छी सड़कें हैं, अच्छी जनसंख्या है, अच्छी रेलवे लाइन से अच्छे पुल बने हुए हैं, और आराम से लोग अच्छी तरह से रहते हैं, पीने का पानी बढ़िया है, और नदियां बहती हैं। तो इस प्रकार से हम लैंडस्केप के बारे में अच्छा अध्ययन करेंगे। तिब्बत के पठार का ऊपरी उठना, ये भी एक इम्पैक्ट हुआ डायनेमिक का, कि तिब्बत का पठार भी उठा, ऊपर से फ्लैट है लगभग, लेकिन इससे क्या हुआ, इस टकराव ने न केवल पहाड़ों को बनाया, बल्कि तिब्बत के पठार को भी ऊपर उठा दिया। इसे दुनिया की छत कहा जाता है। ये पठार वैश्विक वायु संचार, ग्लोबल एयर सर्कुलेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं सर्दियों में जो हमारी साइक्लोनिक रेनफॉल आती है हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर, पंजाब या हरियाणा के अंदर आती है, तो इसका कारण यह है कि तिब्बत का पठार होता है, तो वहां पर एक सर्कुलेशन एयर का बनता है, और उसके कारण से ऐसा स्थिति होती है। तो मैं समझता हूं कि आपको लैंडस्केप के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि भी कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडस्केप क्या है, और इसको अच्छी तरह से आप तैयार करेंगे तो मैं समझता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।